टॉपिक है सेलों का संयोजन। पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा आता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो वैद्युत सेल होते हैं हम उनके, जैसे पहला वैद्युत सेल हुआ, जो पहला विद्युत सेल का ऋणात्मक टर्मिनल होगा वो हम दूसरे वैद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से, और दूसरा सेल का जो ऋणात्मक टर्मिनल होगा उसको हम तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया हम लगातार करते रहते हैं जितना भी उसमें सेल हो। ठीक है, अब क्या है कि जब श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसमें एक ही रास्ता होता है, यानी कि वैद्युत धारा अगर आई एम्पीयर की वैद्युत धारा बह रही है तो सभी सेलों पर आई एम्पीयर की ही वैद्युत धारा होगी, क्योंकि उसका मार्ग चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज और, इसमें प्रत्येक सिरों पर क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है सिरों के बीच। वो विभवांतर क्या कौन सा होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर कब होता है, जब उसको उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित की जाती है। धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उनके टर्मिनल के बीच या सिरों के बीच जो विभवांतर होता है टर्मिनल विभवांतर होता है। तो इसके लिए पहले एक चित्र बनाते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मान लेते हैं ये पहला सेल है और इसके साथ में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है। इसका वैद्युत वाहक बल हमने E1 ले लिया और आंतरिक प्रतिरोध R1 ले लिया। ठीक है, अब दूसरा सेल, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, ये R2 हो गया इसका आंतरिक प्रतिरोध, और इसका वैद्युत वाहक बल हमने E2 ले लिया। अगला सेल तीसरा, इसका आंतरिक प्रतिरोध हमने R3 ले लिया प्लस माइनस, और इसका जो वैद्युत वाहक बल है E3 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आता है टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर सब पे धारा तो सेम होता है, लेकिन जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ भी I रहेगा, यहाँ भी I रहेगा, और यहाँ भी I रहेगा। ठीक है, और टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, B1 B2 B3, या इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं A से B के बीच पहला सेल, A से B के बीच पहला सेल, B से C के बीच दूसरा सेल, C से D के बीच तीसरा सेल। तो इसको हम नाम दे सकते हैं कैसे, BAB। क्या देंगे, BAB, A से B के बीच, और दूसरा B से C के बीच BC हो जाएगा, तीसरा BCD, C से D के बीच। ठीक है, तो इसमें पहले भाषा लिखते हैं। और एक चीज यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा इसके लिए हमने क्या बताया था, E = B + IR। जब हमने फार्मूला डेरिवेशन कराया था टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल के संबंध, तो ये फार्मूला निकल के आया था। यहाँ हम ये यूज करेंगे। यहाँ से अगर B की वैल्यू निकालें क्या निकलेगा, B = E - IR, E - IR निकलेगा, B = E - IR। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल में संबंध का फार्मूला। अब इसमें थोड़ा भाषा लिखते हैं कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से तथा दूसरे सेल के ऋणात्मक
टर्मिनल को तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं यह क्रिया निरंतर चलती रहती। हमने क्या कहा कि अगर मार्ग चेंज नहीं हो रहा, धारा सब सेम समान होगा तो इस फॉर्मूले से चलते हैं। हम पहले सेल के लिए करते हैं। एक चीज और, इसमें पहले हम इसका तुल्य परिपथ बना लेते हैं। तुल्य परिपथ मतलब कि जितना ये कार्य करेगा वो अकेला कार्य करेगा, जितना ये तीनों मिलकर काम करेंगे वो परिपथ क्या करेगा, तुल्य परिपथ क्या करेगा, अकेला कार्य करेगा। तो हम यहाँ पर तुल्य परिपथ ही बना रहे हैं, तुल्य परिपथ। तो तुल्य परिपथ और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसको बोलेंगे आर तुल्य, आर तुल्य, और ये वैद्युत दाहक बल ई तुल्य हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस। अब जो है पहले सेल में देखते हैं, पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए B है, क्या है, यहाँ से फॉर्मूले से देखो, B इक्वल टू E माइनस आई आर है, B इक्वल टू E माइनस आई आर। पहले सेल के लिए B टर्मिनल पे मतलब क्या है, BAB है, क्या है, BAB है, बराबर, और पहले सेल के लिए वैद्युत दाहक बल क्या है, E1 है, E1 माइनस I तो सब पे सेम है, I सब पे सेम है, और आंतरिक प्रतिरोध पहले सेल के लिए क्या है, R1 है, क्या है, R1 हो गया। समीकरण 1। दूसरे सेल के लिए, दूसरा सेल किसके बीच लगा है, B से C के बीच लगा है, तो क्या हो जाएगा, BBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे सेल के लिए वैद्युत दाहक बल E2 है और I तो सब पे सेम है और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। समीकरण 2। तीसरे सेल के लिए, ये हो जाएगा C से D के बीच है तो क्या हो जाएगा, BCD ये हो जाएगा E3 माइनस IR3, B3 माइनस IR3। और एक चीज को और अगर आगे लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो हम BAB को क्या लिख सकते हैं, BA माइनस BB लिख सकते हैं। BAB को क्योंकि बहुत तक अंतर हुआ तो BA माइनस BB लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, वही E1 माइनस IR1। समीकरण अब 1 2 इसको नाम, आगे इसको क्या लिख सकते हैं, BBC है तो क्या हो जाएगा, BB माइनस BC बराबर E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2। समीकरण 2। ठीक है, अगला ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, क्या, BC माइनस BD इक्वल टू E3 माइनस IR3। समीकरण 3। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या था, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BA माइनस BB है, क्या हो जाएगा, BA माइनस BB, और इसका प्लस BB माइनस BC
इसका प्लस BC माइनस BD, BC माइनस BD बराबर में क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3, ठीक है। इतना करो पहले, फिर आगे देखो यहाँ पर माइनस का BC है प्लस का BC कैंसिल हो गया, माइनस का BB है प्लस का BB ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या BA माइनस BD, BA माइनस BD। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन निकल के आया, क्या निकल के आया कि BA माइनस BD, BA माइनस BD इक्वल टू E1 माइनस IR1 और प्लस E2 माइनस IR2 और प्लस E3 माइनस IR3। ये इतना इक्वेशन आया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, BA माइनस BD इक्वल टू E1 E2 E3 एक साथ लो, E1 प्लस E2 प्लस E3 एक साथ लिया हमने, ठीक है। और माइनस यहाँ पर देखो I सब में है, I यहाँ माइनस का I कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा। इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने वहां पर क्या लिया है, तुल्य प्रतिरोध लिया है, तुल्य परिपथ लिया है हमने, तो वहां से हम निकालते हैं, वहां से जो हमारा टर्मिनल विभवांतर निकले वो कितना निकलेगा। ये देखो ये पूरे A से D के बीच में है ना, 3 सेल क्या है A से D के बीच में है, तो ये अकेला A से D के बीच कार्य करेगा, अकेला। तो इसको हम नाम दे देते हैं AD। तो यहां से अगर BAD निकाले, क्या निकाले, B A से D, यानी कि BAD निकालेंगे क्या निकल के आएगा, E तुल्य, क्या है E तुल्य, क्योंकि फार्मूला क्या है B इक्वल टू E माइनस IR, B इक्वल टू E माइनस IR। तो हमने इसके बीच निकाला टर्मिनल विभवांतर BAD है, ठीक है। अब यहाँ पर E है और यहाँ E तुल्य है, तो क्या रखेंगे E तुल्य, तुल्य का मतलब टोटल वैद्युत वाहक बल, E तुल्य माइनस, इसमें धारा I बह रही है, धारा क्या है I है, धारा I है, तो क्या हो जाएगा E तुल्य माइनस IR तुल्य, IR तुल्य। इसको इक्वेशन दे दो 5, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये तो BAD ही होगा, या इसको हम लिख सकते हैं क्या BA माइनस BD, BA माइनस BD बराबर E तुल्य माइनस IR तुल्य, समीकरण 5। अब क्या कर देते हैं, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे तो यहाँ देखो E तुल्य के स्थान पर क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3 है, E तुल्य के स्थान पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों की तुलना करें BA माइनस BD, BA माइनस BD, E तुल्य के स्थान पर E1 प्लस E2 प्लस E3 है, और R तुल्य के I की जगह तो I है और माइनस का माइनस है, ठीक है। R तुल्य की जगह क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहां से हम कंपेयर करेंगे तो E तुल्य हमारा क्या निकलेगा, E तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 निकला यहां से, ठीक है। और आगे I माइनस का I यहाँ है, माइनस का I यहाँ है, ठीक है। और R तुल्य के स्थान पर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा R तुल्य बराबर R1
प्लस R2 प्लस R3, ये तो हो गया जब 3 सेल दिए हो। अब n सेलों के लिए, n सेलों के लिए क्या हो जाएगा, अगर n सेल जो है श्रेणी क्रम में हो, n सेलों के लिए, n सेलों के लिए तो E तुल्य क्या निकलेगा, E तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस EN हो जाएगा, ठीक है। और R तुल्य क्या निकलेगा, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस RN, ये हो जाएगा जब n सेल दिए हो श्रेणी क्रम में। ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर श्रेणी क्रम का संपन्न हुआ है। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन इसके लिए फिगर लेते हैं तो 3 सेल लेते हैं इसमें भी, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये प्लस ये माइनस, और इसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E1 है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। दूसरा सेल इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल R2 है, प्लस माइनस, और विद्युत वाहक बल E2 है। तीसरा सेल याद करिए, प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहक बल E3। अब इसमें क्या करते हैं, सभी सेल के धनात्मक सिरे को, यानी धनात्मक टर्मिनल को, सभी सेल के धनात्मक टर्मिनल को एक बिंदु से और ऋणात्मक टर्मिनल को एक बिंदु से जोड़ देते हैं, एक बिंदु से जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि ये x है, ये y है। अब यहाँ पर क्या है, सभी पर जो धारा होगी अलग अलग होगी, यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3, और सेम क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर, क्या सेम होगा, टर्मिनल विभवांतर, और ये कुल धारा मिलके यहाँ पर I हो जाएगी, ठीक है। और सब पर टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। तो इस फार्मूले से, अगर इस फार्मूले की सहायता से चले हम, तो यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालें, सब पर क्या होगा, I अलग अलग होगा, धारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो IR को इधर लाओ, IR इक्वल टू E माइनस बी, E माइनस बी, तो I इक्वल टू क्या निकलेगा, E माइनस बी अपॉन R। ये यहाँ से अभी इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल को एक बिंदु से तथा ऋणात्मक टर्मिनल को एक बिंदु से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो धनात्मक टर्मिनल होगा उसको एक बिंदु से, ऋणात्मक टर्मिनल को एक बिंदु से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम अगर निकालते हैं पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए हम इस फार्मूले से चलते हैं,
इस फॉर्मूले से क्या I इक्वल टू ई माइनस बी अपान आर। ई क्या है, वैद्युत वाहक बल है, बी क्या टर्मिनल विभवांतर। वैद्युत वाहक बल क्या होता है, जब परिपथ को प्रयोग में नहीं लिया जाता है, यानी उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तो उसका जो विभवांतर तो वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और ये क्या, जब परिपथ में क्या धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस समय उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है टर्मिनल विभवांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे I1 निकालने से क्या निकलेगा, E1 माइनस टर्मिनल विभवांतर सब पर सेम है, तो V रहेगा बटे में R1, समीकरण 1। दूसरे सेल के लिए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस बी अपान R2, समीकरण 2। तीसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू E3 माइनस बी अपान R3, समीकरण 3। अब इसके लिए हम तुल्य परिपथ लेते हैं। तुल्य परिपथ की मतलब कि ये तीन से जितना मिलकर काम करेगा वो अकेला कर देगा। ठीक है, तुल्य परिपथ लेते हैं। यहाँ पर वैद्युत वाहक बल E तुल्य है और ये R तुल्य है। ठीक है, और किसके बीच में है, X Y के बीच में है, और I एम्पियर की धारा बह रही है। टोटल धारा क्या होगी, I। तुम अब इस तुल्य परिपथ के हिसाब से जो धारा हमारी निकलेगी टोटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 निकलेगी। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा I इक्वल टू ई माइनस बी अपान आर है। तो यहाँ से हम I1 I2 I3 का मान उसमें रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 का मान E1 बी अपान R1। ठीक है, I2 का मान E2 बी माइनस अपान R2 प्लस I3 का E3 माइनस बी अपान R3। अब हम क्या कर देते हैं, E1 के साथ R1 ले लेते हैं और B के साथ R1 ले लेते हैं, मतलब दोनों के साथ अलग अलग E1 अपान R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B अपान R1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ E2 अपान R2 हो जाएगा और माइनस B अपान R2 हो जाएगा। ऐसे आगे E3 अपान R3 हो जाएगा और माइनस B अपान R3 हो जाएगा। अब क्या करो, E1 अपान R1, E2 अपान R1, E3 अपान R3 ये साथ में लो, तो साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3, एक ब्रैकेट में कर लो। अब यहाँ पर देखो B सब में है, B यहाँ क्या करते हैं, माइनस B कॉमन ले लेते हैं। माइनस B कॉमन लेंगे क्या बचेगा अंदर, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसको इक्वेशन नाम दो 4, इक्वेशन नंबर 4। पहले इतना करो, देखो अब यहाँ पर हम तुल्य परिपथ जो हमने बनाया है, यहाँ से निकालते हैं तुल्य धारा। यहाँ पर समीकरण 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम तुल्य धारा निकालते हैं इस परिपथ से, तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के हिसाब से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई तुल्य, जो इस परिपथ का वैद्युत वाहक बल है वो ई तुल्य है। ठीक है, माइनस B अपान R तुल्य, R तुल्य, इसको हम इक्वेशन 5 दे देते नाम, इक्वेशन 5। अब वही काम करेंगे जो पिछले वाले उसमें किया था, श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं, देखते हैं।
आगे बताइए यहाँ ई तुल्य, या इसको और आगे बढ़ा दो इस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं ई तुल्य अपान आर तुल्य लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस बी अपान आर तुल्य, अलग अलग दोनों के साथ। अब इसको 5 नाम दो, ठीक है। ठीक, अब तुलना करते हैं तो ई तुल्य अपान आर तुल्य के स्थान पर क्या है, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3। तो हम लिख देंगे क्या, ई तुल्य अपान आर तुल्य बराबर मिल जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब आगे की तुलना करते हैं, यहाँ पर देखो B अपान R तुल्य है, यहाँ हमने B कॉमन लिया है, तो B से B क्या कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1 अपान R तुल्य, 1 अपान R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाए कि जो है n सेल हो जाए, कितने n सेल, n सेलों के लिए क्या हो जाएगा, n सेलों के लिए, n सेलों के लिए, n सेलों के लिए क्या हो जाएगा ई तुल्य अपान आर तुल्य, क्या हो जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 प्लस डॉट 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 प्लस En अपान Rn, ये n सेलों के लिए होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 1 अपान R तुल्य, 1 अपान R तुल्य क्या निकलेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपान Rn, ये हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में इसके चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है वो बताएंगे।